इस वीडियो में हम इन 5 सवालों के जवाब देखेंगे। पहला कि बपतिस्मा क्या है, दूसरा कि बपतिस्मा कौन ले सकता है, तीसरा बपतिस्मा कैसे होना चाहिए और चौथा बपतिस्मा कौन दे सकता है और पांचवा कि क्या उद्धार यानी साल्वेशन पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो ये पांचों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है और इन सारे सवालों का जवाब हमें पता होना चाहिए। तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17 में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर का वचन ही काफ़ी है उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और हमारे विश्वास की शिक्षा के लिए। अगर कुछ भी या कोई भी इन वचनों के विरोध में कुछ सिखाता है और उसे बताता है तो हमें उसका त्याग करना चाहिए। और इसीलिए वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि बपतिस्मा असल में क्या है। बपतिस्मा एक बाहरी चिन्ह या निशान है उस बदलाव का जो हमारे अंदर हुआ है। बपतिस्मा प्रतीक है इस बात का कि हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उस पर विश्वास किया है कि वह खुदा है जो हमारे लिए इंसान बना और जिसके बलिदान के द्वारा पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। बपतिस्मा का मतलब है कि हम सबके सामने जाहिर करते हैं कि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया है, अब से वो मेरा प्रभु है। ये शब्द बपतिस्मा आता है यूनानी शब्द बैप्टिजो से, जिसका असल में मतलब है डुबोना, किसी को पानी के अंदर लेकर जाना। बपतिस्मा शादी की अंगूठी के जैसे है। लोग अपनी कमिटमेंट या प्रतिबंधित जिसे हम कहते हैं और प्यार के प्रतीक के रूप में शादी की अंगूठी पहनते हैं। बिल्कुल इसी तरह बपतिस्मा मसीह के प्रति हमारा समर्पण, हमारी कमिटमेंट और प्यार की एक तस्वीर है। जैसे कि इस शादी की अंगूठी ये याद दिलाती है और दूसरों को बताती है कि हम किसी दूसरे के लिए अलग किए गए हैं, उसी तरह बपतिस्मा हमें और दूसरे लोगों को याद दिलाता है, दिखाता है कि हम मसीह के प्रति समर्पित हैं, अलग किए गए हैं और अब हम उसी के हैं। अगला सवाल है कि बपतिस्मा कौन ले सकता है। क्या विश्वासी, क्या बच्चे या कोई भी, चाहे वह विश्वास ना भी करता हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38 में यहाँ पर लिखा है कि मन फिरो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो पतरस उनको जिन्होंने उसके प्रचार को सुना और समझा था उन्हें कहता है कि बपतिस्मा लो। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं कुछ वचन छोड़कर वचन 41 में, तो वहाँ पर लिखा है सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें शामिल किए गए। तो इन वचनों से हम जान सकते हैं कि जिन्होंने वचन को समझा और सुसमाचार पर विश्वास किया उन्हीं लोगों ने बपतिस्मा भी लिया। तो ध्यान दें इस वचन पर कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया था। फिर प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 12 में लिखा है परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति मतलब विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तो इन पुरुष और स्त्रियों ने बपतिस्मा कब लिया? जब उन्होंने विश्वास किया, जब उन्होंने प्रतीति की। फिर इसी अध्याय में कुछ वचन छोड़कर हम पढ़ते हैं कूश देश के एक खोजे के बारे में जिसकी फिलिपुस ने मदद की सुसमाचार समझने के लिए। वह कहता है कि देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिपुस ने जवाब दिया कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। तो उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और फिर अध्याय 8 वचन 38 में लिखा है कि तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। तो हम इन सारी घटनाओं से क्या देख रहे हैं कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जब उन्होंने विश्वास किया, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है, जिस पर खोजे ने जवाब दिया कि मैं विश्वास करता हूँ। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? इन सारे वचनों के आधार पर
और कुछ वचन हम आगे भी देखेंगे, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है कि वही बपतिस्मा ले जो मसीही पर विश्वास करता है। बाइबल हमें कोई और रास्ता नहीं दिखाती है और ना ही हमें देखना चाहिए। हम अविश्वासियों को बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं और ना ही बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए, जो ना तो विश्वास कर सकते हैं, ना अपने विश्वास का दावा कर सकते हैं, ना ही पापों से पश्चाताप यानी तौबा कर सकते हैं, ना ही विश्वास करके पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि फिर क्यों कई संस्थाओं में बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है? तो इसका सिंपली जवाब है क्योंकि परमेश्वर के वचन को हटा के ये कैटेकिज्म्स, कन्फेशंस और इंसानों के द्वारा लिखी गई किताबों को ज़्यादा अथॉरिटी दी जा रही है और पवित्र बाइबल में ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं दी गई है। ये सारी लिखतों को जो चर्चेस में आज अपनी जगह बनाए हुए हैं, इन सब को बाइबल के लेंसेज से देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सारे कैटेकिज्म्स, विश्वास के कथन और ये सारी शिक्षा आज बाइबल को इंटरप्रेट कर रही हैं। बच्चों को बपतिस्मा देने की शिक्षा शुरू हुई थी 2री और 3री सदी में, जब चर्च फादर्स ने यह सिखाना शुरू किया कि बपतिस्मा हमारे पापों से हमें धोता है, सब गुनाहों से हमें साफ करता है। इसका मतलब यह है कि अगर बिना बपतिस्मा लिए हुए आपको मृत्यु आ जाती है तो आप अपने गुनाहों में ही मर जाते हैं, आप अपने पाप अपने साथ लेकर जाते हैं, आपको माफ़ी नहीं मिलती है, जिसका मतलब है कि आप नरक में जाएंगे। तो इसलिए नए जन्मे बच्चों को भी बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। कि बपतिस्मा कैसे होना चाहिए, कैसे बपतिस्मा होना चाहिए? क्या बपतिस्मा पानी छिड़कने से होना चाहिए या पानी में डुबकी लगाकर, और या फिर क्या दोनों प्रकार से बपतिस्मा नहीं हो सकता है? बपतिस्मा का मतलब है बैप्टिजो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, और बैप्टिजो का मतलब होता है डुबोना। लेकिन फिर भी कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि बैप्टिजो का मतलब होता है तर करना या किसी को गीला करना। लेकिन हम किसी इंसान की बात सुनने के बजाय या किसी स्कॉलर की बात सुनने के बजाय पवित्र वचनों में देखेंगे कि क्या कहा गया है इस विषय के बारे में। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 23 में हम पढ़ते हैं, और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। क्योंकि वहां पर बहुत जल था। तो अगर छिड़काव का बपतिस्मा देना है तो आपको बहुत जल की जरूरत नहीं है। यूहन्ना एक जग को पकड़कर कई लोगों को बपतिस्मा दे सकता था, लेकिन वह लोगों को पानी में डुबोकर बपतिस्मा देता था, इसीलिए उसे ज़्यादा गहरे पानी की जरूरत थी। फिर हम शब्दों पर ध्यान दें जो इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि पानी से बाहर आना, पानी से ऊपर आना। हम कलाम में पढ़ते हैं कि वह खोजा और फिलिपुस पानी से निकलकर ऊपर आए। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तो लिखा है कि यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। ये सारे वचन साफ तस्वीर हैं मसीह के साथ मारे जाने, गाड़े जाने और फिर जी उठने की, जिसको हम रोमियो अध्याय 6 वचन 3 और 5 में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीही पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और वचन 5, क्योंकि यदि हम मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। फिर पढ़ेंगे कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 12 में, यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार की बात की गई है। यहाँ पर लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में हम गाड़े गए। तो ये खुदा के वचन ही इस बात को बिल्कुल साबित कर देते हैं कि बपतिस्मा मतलब पानी के अंदर जाना और फिर बाहर आना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ, जो है कि बपतिस्मा कौन दे सकता है? हु इज़ परमिटेड टू परफॉर्म बैप्टिज्म? तो इस सवाल का बाइबल हमें डायरेक्ट जवाब नहीं देती है, लेकिन जब हम चारों सुसमाचारों को और प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बपतिस्मा देने वाला या तो यूहन्ना का या फिर प्रभु यीशु का चेला होना चाहिए। मतलब कि वो इंसान जो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करता और उसे अपना उद्धारकर्ता मानता है। और इनडायरेक्टली जो वचन इस सवाल का जवाब देता है वो है मत्ती अध्याय 28 वचन 18 से लेकर 20 तक। इस वचन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इस वचन को द ग्रेट कमीशन भी कहा जाता है। तो इस वचन में
इस वचन में खुदावंद यीशु अपने चेलों को ये आज्ञा देते हैं कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और फिर उन्हें बपतिस्मा भी दो। अब अगर ये आज्ञा सब मसीहों को दी गई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आज्ञा सब मसीहों को नहीं दी गई है, ये आज्ञा सब मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए है, तो फिर ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बपतिस्मा देने का अधिकार भी सब मसीह पर विश्वास करने और उसके पीछे चलने वालों के लिए है। जो पत्रियां प्रेरितों ने लिखी उनमें कहीं भी इस विषय को लेकर चर्चा नहीं की गई है कि बपतिस्मा कौन दे सकता है, वरन चर्चा इस बात पर की गई है कि बपतिस्मे का असल में मतलब क्या है और प्रतीक क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बैप्टिज्म। और हम 2 वचन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पहला था रोमियो अध्याय 6 वचन 3 से लेकर 5 और कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 2। तो इन सारे वचनों से और उदाहरणों से जो चीज़ देखने को और सीखने को हमें मिलती है वो ये है कि ये बात जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि बपतिस्मा कौन दे रहा है, वरन जरूरी और महत्वपूर्ण बात है बपतिस्मा का असल मतलब, इसका सिंबल, कि ये बपतिस्मा क्या दर्शाता है।